अब मिर्जा साहब की दुकान के ऊपर का बोर्ड बताता हूं मैं आपको। मिर्जा साहब ने जब ये दुकान खोली तो बोर्ड क्या लगाया, ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जमल और सिफ़ीन में हक पर थे। ये मिर्जा जी ने अपनी दुकान के ऊपर बोर्ड लगाया था, जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन। यहां से मिर्जा साहब की दुकान चलना शुरू हुई थी, जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन। अच्छा, पहली तो बात यह है कि हमने मारिफ़तुस सहाबा व अहले बैत सीरीज़ के अंदर सहाबा के बाहिमी इख्तिलाफ़ात के उन्वान के तहत ये बताया था, ये जंगें हैं ही नहीं। इनको जंग कहना, यकीन करें कि सबसे बड़ी इल्मी गलती ये है, इनको जंग कहना। आदमी धोखा देता ही जब इन्हें जंग कहता है, ये ध्यान में रखें। जमल, सिफ़ीन, वाक़या करबला, वाक़या हिर्रा, ये जंगें नहीं हैं, ये हवादिसात हैं। हादसे की जमा हवादिसात हैं, ये जंगें नहीं हैं, ये ध्यान में रखें। अब तफसील अगर आप भाइयों को पढ़नी हो तो आप मारिफ़तुस सहाबा व अहले बैत सीरीज़ में पढ़ देख लें। मिर्जा जी कहते हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जमल और सिफ़ीन में हक पर थे, ये उन्वान कायम किया। उसके बाद कहते हैं किसास से सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मामले में इख्तिलाफ़ राय का पैदा हो जाना इन जंगों का असल सबब बना। जादूगर मैदान में उतर गए और क्या कर रहे हैं, रस्सियां फेंक रहे हैं। पब्लिक को क्या दिखाएंगे, टूथपेस्ट। साहब तो पहले से दिखा रहे थे, हमने उनको रस्सियां साबित किया था, अब क्या दिखा रहे हैं। सुने जरा बात, किसास से सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के मामले में इख्तिलाफ़ राय का पैदा हो जाना इन जंगों का असल सबब बना। अब मिर्ज़ा साहब और मिर्ज़ा साहब को सुनने वाले सलीमुल फितरत लोग, जो अपनी फितरत के एतबार से सलीम शख्सियत के मालिक, दोहराए जरा ध्यान में कि अगर ये पंफलेट 5A 5B दोहराए अपने जहन के अंदर इसको अच्छी तरह, दोनों में राज़ियत, नाज़बियत और यजीदियत का तहकीकी जायज़ा और वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र वगैरह ये उन्वानात जिक्र हुए जिनको बाकायदा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत से इब्तिदा की गई थी, और उसमें जमल और सिफ़ीन का जिक्र हुआ, करबला का जिक्र हुआ। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का जिक्र नहीं हुआ। क्यों, समझे हैं बात को या नहीं। अब भाई ये पूरा ख़त्म हो गया, ये सारा ख़त्म हो गया पूरा का पूरा, वो तो आने वाला है इसका नंबर इंशाल्लाह, हम आपको बताएंगे इसकी हकीकत 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की। लेकिन अभी इसको समझें कि ये क्या हुआ कि आपने बाकायदा एक लाइन में छेड़ा भी जिक्र के किसास सैयदना उस्मान के मामले में इख्तिलाफ राय का पैदा हो जाना इन जंगों का असल सबब बना। इसका मतलब असल सबब, असल सबब, असल सबब। और तो असल सबब पे तो बात करो, गो अगर नहीं करते तो। दाल में सब कुछ मोहर्रम वाला है, समझ गए या नहीं। दाल में, सारी दाल में चल ही वो रहा है। किसास उस्मान असल सबब था, तो आपको चाहिए यह था कि आप किसास उस्मान के ऊपर, शहादत उस्मान और किसास उस्मान पे आप बात करते, लेकिन आपने नहीं की, क्योंकि उसकी वजह है। आप उस पर जैसे ही बात करते, बागी यूं नजर आते हैं ऐसे सामने, यूं बच्चे बच्चे को दिखते बागी, इस्लामी खिलाफत के बागी, खुलफा राशिदीन पे हमला करने वाले बागी, उस्मान, अली, हसन, हुसैन को शहीद करने वाले बागी यूं नजर आते हैं ऐसे सामने। और दुकान बंद हो जाती, दुकान पे ताले लग जाते, तालों पे गवर्नमेंट की सील लग जाती। मिर्जा साहब ये चाहते न थे। मिर्जा साहब ने ना यही बात कि साथ सैयद उस्मान के मामले में इख्तिलाफ राय का पैदा हो जाना इन जंगों का असल सबब बना। चलो भाई हो गया, चलो भाई स्टार्ट। आप देखें स्टार्ट हो रहा है। ये लाल उन्वान के साथ मिर्जा जी ने जंगे जमल लिखा। अब हमारे जैसे ना, हमारे जैसे दिमाग के हमारे वाले तो ये कहते हैं कि हम तो भाई इब्तिदा हमारी हुई थी डाइजेस्ट पढ़ने से, और सुन भी रहे हैं उसको कि जो अपने लिए कहता है कि अगर चाहूं तो फिट किस्म की स्टोरी चुटकियों में बना सकता हूं। मिर्जा साहब ने अपने लिए तारुफ कराया। तो जब फिट किस्म की स्टोरी आदमी चुटकियों में बना सकता हो, और हमारे जैसा आदमी उसे सुनने वाला हो जो कि कहानी की इब्तिदा सुनना चाहता है, कहानी का रवानी सुनना चाहता है, उसका दरमियान सुनना चाहता है, उसका इख्तिताम, उसका अंजाम सुनना चाहता है, भाई माजरत के साथ तरीका तो यही होता है भाईजान। तरीका यही होता है ना। अच्छा भाई मैं आपको बताता हूं तरीका ये नहीं होता, तरीका ये होता है, और वह तरीका ये था जंग जमल। चलो भाई, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के दरमियान, ये हो गया एक ब्रैकेट के अंदर जुमला। जंग सिफ़ीन, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान, भाई हो गया। पढ़ने वाले कौन है? मुहक्किकीन, डंडे वाले काफ से।
नुक्ते वाले काफ से नहीं, डंडे वाले काफ से। पढ़ने वाले मुहक्किकीन हैं, चाइना के हैं। उनकी तहकीक क्या है, वो वीडियो में उन्होंने स्क्रीनशॉट दे रखा था, तस्वीर दे रखी थी, फिर मैंने टेली भी किया है, नेट पे सर्च किया, यूं की यूं लिखी हुई आई बात। मुन्ने मियाँ का काम, मुन्ने मियाँ की तहकीक डंडे वाले काफ वाली हो गई। समझे हैं बात क्या नहीं? अच्छा देखें भाई, अब जरा देखें तहकीक। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली और सैयदना मुआविया के दरमियान हो गई जमल और सिफ़ीन। हमारे साथ में बैठा हुआ अगर वहाँ मिर्ज़ा साहब के सामने होता, हम कहता नहीं हुई, नहीं हुई, न जमल हुई न सिफ़ीन हुई। तो कौन से आयशा और कौन से मुआविया? हुई नहीं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? तफसील आएगी। ये तो दलील नहीं है ना, ये दो जुमले जो ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं ये तो दलील नहीं है। ये मिर्ज़ा जी के अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन के लिए दलील हो सकता है, हमारे लिए, हमारे लिए नहीं। हम तो मिर्ज़ा जी को किताबों के बोझ तले दबा के उनकी कब्र बना सकते हैं। समझे बात? अब जी क्या हुआ, उन्होंने कहा ये जंगें हुई, हमने कहा नहीं हुई। साबित कैसे होगा? तफसील से। तफसील कहीं लिखिए नहीं। हाँ, अब आगे क्या लिखा है उसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एक नुक्ते पे गौर कीजिएगा, कहते हैं ना राफ़ज़ी नहीं है, सुन्नी है। अच्छा जी, अब देखिए जरा उन्वान ब्रैकेट में, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान जंग जमल। अच्छा, कुरान कहता है, कुरान कहता है अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातहुम। कुरान ने सहाबा किराम में जो हज़रात हुक्मा थे उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया उलुल अम्र, उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया खुलाफा, उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया उलुल अम्र, उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया खुलाफा। लेकिन किसी का तय्युन कहीं भी नहीं है। जो भी इस मसनद पे आके बैठ जाए वो क्या है? खलीफा है। आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते। जज्बाती बातें हज़ार कर सकते हैं लेकिन उसे बाहर निकाल सकते नहीं। और उस पर हमने दलाइल दे रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साहबा ऐसे तो कुमरान उम्मत, उसमें हमने पूरी तफसील बताई। अब इसको समझे जरा बात को। लेकिन अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात के लिए क्या कहा? व अज़वाजुहु उम्महातहुम, नबी की बीवियां मोमिनीन की माएँ हैं। तो अगर आप हजरात खुलफा राशिदीन के साथ अमीरुल मोमिनीन का लाहे का ना लगाएं तो बज़ाहिर कोई हर्ज नहीं, क्या इसके पीछे दलील? बज़ाहिर नहीं। लेकिन उम्महातुल मोमिनीन के साथ उम्मुल मोमिनीन लगाना सूरह अहज़ाब की आयत है। यह कोई नासबियत या राफ़ज़ियत या सुन्नियत या शीयत नहीं है, यह कुरान की आयत है। लेकिन क्या राफ़ज़ियों के यहाँ अज़वाज मुतहरात को उम्मुल मोमिनीन माना जाता है? नहीं। लेकिन राफ़ज़ी अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम कह के अपना चूरन बेच रहे होते। तो बताओ जरा, देखो, गौर करना। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के दरमियान, अली के साथ अमीरुल मोमिनीन लेकिन आयशा के साथ उम्मुल मोमिनीन का लाहिका नहीं है। कहने वाला कह सकता है ठीक है, कलम की खता है। अच्छा, गुड, वेरी गुड, कलम की खता। अब आगे लिखते हैं, जंगे सिफ़ीन अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली और सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान। तो मुआविया के साथ अमीरुल मोमिनीन क्यों नहीं लगाया? कलम की खता है? नहीं, दूसरी वाली खता है। वजू टूट जाएगा, बता।